प्ले कर दो। चलिए बच्चों, तो आज की क्लास में हम बात करेंगे हाउ टू बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन। आपको बता दें कि रेडॉक्स रिएक्शन के अंतर्गत ये चौथा लेक्चर है और इसके पहले 3 लेक्चर हो चुका है। तो आज की क्लास में हम बहुत ही प्यारा सा टॉपिक की बात करेंगे, बहुत जबरदस्त टॉपिक की बात करेंगे कि किसी दिए गए रेडॉक्स रिएक्शन को हम बैलेंस आखिर करते कैसे हैं। तो यहाँ पे आपको 2 मेथड सिखाएंगे, बहुत ही प्यारा सा मेथड है। पहला मेथड होगा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और दूसरा होगा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, जिसे हम हाल्फ रिएक्शन मेथड भी कहते हैं। तो 2 विधि काफी है अगर एक आपको रिएक्शन बैलेंस करना है। उसके अलावा आप 10 तक की क्लास में आपने जाना है कि हीट एंड ट्रायल मेथड्स, हीट एंड एरर मेथड्स, जिसके अंतर्गत आपने डायरेक्ट इक्वेशन को बैलेंस करना सीखा है, छोटी छोटी रिएक्शन को बैलेंस करना सीखा है। लेकिन आज की क्लास में हम बड़े बड़े इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं, बड़े बड़े रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं, वो हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं? यस, क्या देखेंगे? हाउ टू बैलेंस। आज का टॉपिक होगा, क्या होगा? हाउ टू बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है? हाउ टू बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन, अर्थात रेडॉक्स अभिक्रियाओं को कैसे बैलेंस करें। तो इसको बैलेंस करने के लिए जनरल 2 टाइप बताएंगे, जिसमें आपको बताना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। पहला होगा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड बोलते हैं पहला, जिसे हम बोल सकते हैं ऑक्सीकरण संख्या विधि, ऑक्सीकरण संख्या विधि। क्लियर है? ओके। दूसरा हम इसमें देखने वाले हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड्स, आयंस इलेक्ट्रॉन मेथड्स, जिसे हिंदी में वही नाम होगा आयन इलेक्ट्रॉन विधि। क्लियर है? या इसको दूसरा नाम क्या बोलते हैं? इसका दूसरा नाम होता है हाल्फ रिएक्शन मेथड, अर्ध अभिक्रिया विधि, अर्ध अभिक्रिया विधि। बड़ा फेमस है ये अर्ध अभिक्रिया विधि। कुल मिला जुला करके मैं आपको बहुत लाजवाब बात बताना चाहता हूं कि अगर आप इसके पहले वाले लेक्चर नहीं देखे हैं, लेक्चर नंबर अगर आपने 3 कवर नहीं किया है, जहां पर मैंने ये बताया कि हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर, अगर आपने ये कवर नहीं किया है तो सबसे बड़ा गलती आप कर रहे हो। इस समय आप पहले इस लेक्चर को कवर करें और तब आप इसमें आए, तो ये दोनों का मतलब आपको पूरा 100% समझ में आएगा। अर्थात बिना इस सिस्टम को समझे, बिना ऑक्सीडेशन नंबर कैसे ज्ञात करते हैं इसको भी ना जाने, आप अगर इस विधि को लगाते हो तो थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा। क्लियर है? तो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इस लेक्चर नंबर 4 को कवर करें, उससे पहले आप लेक्चर नंबर 3 को जरूर कवर करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, या आप प्लेलिस्ट में जा सकते हो, रेडॉक्स रिएक्शन करके आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा जहां से आप वीडियो देख सकते हैं। यस, क्रम से वीडियो देखें, आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगा। आप नोट्स भी बनाएंगे और आपके लिए परीक्षा में काफी सहायक होगा। फिलहाल चलिए आज के हम लेक्चर की बात करते हैं, आज क्लास हम शुरू करते हैं। तो आज क्लास में क्या होगा कि कैसे हम किसी रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहला जो तरीका होगा, हेडिंग होगा, वो होगा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, और इसके बाद हम जानेंगे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड क्या होता है। तो हेडिंग लगा लें ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। यस, चलिए तो इधर हेडिंग क्या लगाएंगे? इधर हेडिंग लगाएंगे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, यही ना? हेडिंग क्या लगाएंगे? ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। हम क्या करते हैं कि यहाँ पे इधर नियम लिख लेते हैं, ठीक है? कुछ नियम लिखेंगे, इसको हम प्रयोग करके क्या करेंगे, यहाँ पे समीकरण लेंगे, एग्जाम्पल लेंगे और इस पर हम लागू करेंगे। ठीक,
तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले जो पहला यहाँ पे तरीका होगा वो क्या होगा, समीकरण में, रासायनिक समीकरण में नियम में सबसे पहला जो नियम होगा वो क्या होगा, रासायनिक समीकरण में ऑक्सीकरण व अपचयन की पहचान करें। अपचयन की पहचान करें, ये पहली बात है। मैंने क्या लिखा है, रासायनिक समीकरण में ऑक्सीकरण व अपचयन की पहचान करें। दूसरी बात है क्या होगा, जिनका ऑक्सीकरण व अपचयन हो रहा है उन्हें बैलेंस करें। क्लियर है। तीसरी बात याद रखना कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई द्वारा बैलेंस करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई द्वारा बैलेंस करें, बैलेंस करें। क्लियर है। चौथी बात यह है कि जरूर ऑक्सीजन हाइड्रोजन आएगा तो ऑक्सीजन को बैलेंस करें, हाइड्रोजन को बैलेंस करें। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा बाकी तत्वों को भी बैलेंस करें, बाकी परमाणुओं। चले तो यहाँ जो मैंने ये नियम लिख दिया है, 3-4 में आप जो नियम लिखे हैं, अब इसकी सहायता से हम कैसे बैलेंस करेंगे किसी केमिकल रिएक्शन को। अभी तक तो बातें नहीं समझ में क्या क्या लिखे हैं, तो मैंने नियम लिख दिया ताकि आप इस नियम का प्रयोग करके आप बैलेंस करो। तो समझिएगा, यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे एक इक्वेशन लिखते हैं, एक समीकरण लिखते हैं। जैसे कि ले लिया FeCl3, क्लियर है। इसको रिएक्शन कराया H2S के साथ, क्या बना, FeCl2 प्लस S प्लस HCl, क्लियर है। ओके, ध्यान देंगे। अब इस रिएक्शन में करना क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड लगानी है। तो पहला क्या कर रहा है कि रासायनिक समीकरण में ऑक्सीकरण व अपचयन की पहचान करें। तो पहला काम क्या है कि इसमें आपको देखना कि ऑक्सीकरण कहाँ हो रहा है, अपचयन क्या हो रहा है। मैंने आपसे बोला था ना कि इसके पहले का लेक्चर इंपॉर्टेंट बनेगा। तो इसमें FeCl3 में यहाँ पे प्लस का 3 हो रहा है, यहाँ पर प्लस का 2 हो रहा है। H2S S आया, यहाँ पे S सिंगल हो गया तो यहाँ पे 0 हो गया, और यहाँ पे कितना है, माइनस का 2 है। तो विचार करो जरा, विचार करो जरा, ध्यान दो। अगर हम इसको देखें, फेरस को देखें, तो फेरस के साथ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर देख लो। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा घट रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा, डाउन हो रहा है। क्लियर है। ओके, इसको देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। इतनी बातें समझ में आ गई। तो पहली बातें क्लियर हो गई कि जिस पर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा उस पर ऑक्सीकरण होगा, और जिस पर ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा उस पर अपचयन होगा। तो यहाँ पर अपचयन हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है। लिख देना, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण हो रहा है। क्लियर है। ओके, अब क्या करना है, दूसरी बात है, जिनका ऑक्सीकरण व अपचयन हो रहा है उन्हें बैलेंस करें। तो यहाँ पर देखना है बाबू कि बैलेंस करते समय आप इसी को पकड़ लेना। क्लियर है। किसको पकड़ोगे, इसको पकड़ोगे। तो यहाँ पर इन दोनों में ऑक्सीकरण संख्या में +3 से कितना हो रहा है, प्लस का 2। एक बार और लिखते हैं, FeCl3 प्लस H2S गिव्स, क्या बना था, FeCl2 प्लस S प्लस HCl। बोलो क्लियर हुआ। ओके, Fe+3 से क्या हो रहा है, प्लस का 2, S-2 से क्या हो रहा है, 0। अब समझना ये है कि वास्तव में यहाँ पे चार्ज में कितने का परिवर्तन हो रहा है। तो Fe+3 था, कितना हो गया, प्लस का 2। कितने का चेंजेस हो रहा है चार्ज में, 1 का। तो यहाँ पे Fe से लेकर के यहाँ तक गया, और यहाँ लिखेंगे चेंजेस, चार्ज में चेंजेस कितने का हुआ, 1 का। बोलो क्लियर है। यस।
और इसको देखा जाए तो कितने का हो रहा है, चेंजेस कितने का हो रहा है देख लो, यहाँ से -2 से 0 मतलब कितने का, 2 का। तो बस बाबू अब काम खत्म, देख लो कुछ ना करना। अब यहाँ पे जो 2 है और यहाँ पे जो 1 है, तीसरा बोला क्रॉस मल्टीप्लाई द्वारा बैलेंस करें। तो क्रॉस का मतलब होता है गुणा करना, और ध्यान देना H2S में लेफ्ट साइड में H2S में 2 का चेंजेस हो रहा है S बनने में, क्लियर है। और इसमें कितने का हो रहा है, 1 का हो रहा है। तो जिसमें 1 का हो रहा है उसमें 2 से गुणा कर देना, और जिसमें 2 का चेंज हो रहा है उसमें 1 से गुणा कर देना। बस मुझे, मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि चेंजेस इस वाले में चेंजेस इसमें बनने में कितने का हो रहा है, 1 का, और इसमें कितने का हो रहा है, 2 का। तो जो H2S में 2 का चेंजेस, इसको 2 को उठा के यहाँ पे कर देना और इस 1 को उठा के यहाँ पे कर देना। बात क्लियर है, तो वही करना है। तो आप क्या लिखोगे, FeCl3, ये 2 वाला यहाँ आ जाएगा, क्लियर है। और यहाँ पर H2S, एक यहाँ पे तो एक लिखने को हो सकता तो है नहीं, क्या बना, FeCl2 प्लस S प्लस HCl, बोलो क्लियर है, ओके। अब मिला ले जरा, जरा चेक कर ला, यहाँ पर क्या हो रहा है, फेरस 2 ठो, क्लोरीन कितना हो रहा है, 3 दूना 6, यहाँ पर क्लोरीन कितना है, क्लोरीन कितना है, 1 है, क्लियर है। यहाँ पर कितना है, 2 है, तो यहाँ पर 1, यहाँ पे 2, हाइड्रोजन कितना है, 2। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, सिंपल कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर बस 2 लगा देंगे और यहाँ पर भी क्या लगा देंगे, 2, काम खत्म हुआ। तो इस प्रकार से ये हो गया आपका इक्वेशन बैलेंस। क्या हो गया, बैलेंस। तो लिखेंगे बैलेंस्ड इक्वेशन। आसान है, यस, कुछ नहीं करना, बड़ा सिंपल है। चेंजेस का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, और क्रॉस मल्टीप्लाई करते समय बना देना, पूरा फॉर्म लिख देना, लास्ट में जो घटे का को बढ़ा देना, काम खत्म हो जाएगा। कितना इजी है, हो गया। चलिए अगर हम दूसरे के एग्जाम्पल की बात करते हैं, एक और एग्जाम्पल लेंगे। अगर हम लेते हैं मैग्नीज ऑक्साइड प्लस HCl लेते हैं, ठीक है, तो बन जाएगा, बनेगा मैग्नीज क्लोराइड प्लस क्लोरीन गैस और यहाँ पे थोड़ी मात्रा में H2O, क्लियर है। आप एक काम करिएगा, सबसे पहले ऑक्सीकरण अपचयन की पहचान कीजिएगा, जो आपने किया। पहला मेथड क्या है, ऑक्सीकरण अपचयन की पहचान करना रासायनिक समीकरण में। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण अपचयन की पहचान करेंगे तो यहाँ पर Mn है, Mn पे कितना है, 2 दूना 4, और यहाँ पे ये 4 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का 4 होगा। ऑक्सीडेशन नंबर देख लो, सही है ना, यस। इसका देखिए यहाँ पे क्लोरीन पे कितना है, -1, क्लियर है। यहाँ पर देखो इसमें कितना है, 2, और ये प्लस का 2, क्लियर हुआ। और ये कितना हुआ, -2, ध्यान देंगे। +4 से क्या हो रहा है, गलत लिखा है, यहाँ पे 0 होगा ना, यहाँ पे 0 होगा, ठीक है, ध्यान देंगे। +4 से कितना हो रहा है, +2, मतलब क्या हो रहा है, घट रहा है। और यहाँ पे -1 से क्या हो रहा है, 0, इसका मतलब क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो क्लियर है ना, ये घट रहा है मतलब इस पे क्या हो रहा है, रिडक्शन, और ये बढ़ रहा है, इस पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो आप एक काम कर लो, इसको दर्शा दो, यहाँ से यहाँ तक गए, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा कि घटा, घटा है, तो क्या होगा, इतनी बात है, क्लियर है ना, ये रिडक्शन होगा, बोलो क्लियर। और क्लोरीन से क्लोरीन पे गया, क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा, यस, तो क्या होगा, बोलो ऑक्सीडेशन होगा। अब करना यह है कि इसको बैलेंस कैसे करें, पूरा इक्वेशन को, ठीक है। तो यहाँ पे काम करिए, H2O को आप छिपा लीजिए, छुपा रुस्तम बना लीजिए, क्लियर। क्या लोगे, ये सब चीजें, इस चीज को लेके आगे बढ़ो। अगर आगे हम बढ़ते हैं तो फिर हम देखेंगे चेंजेस कितने का हो रहा है, जैसे सेम किए थे, ठीक है। तो क्या देखोगे, इसमें कितने का चेंजेस हो रहा है, इसमें कितने का चेंजेस हो रहा है, चार्ज में। तो इसको पहले लिख लो एक बार, MnO2 प्लस, बोलो HCl गिव्स क्या बना, MnCl2 प्लस Cl2, बोलो क्लियर है, ओके। अब यहां से यहां तक जाने में, Mn से Mn तक जाने में चेंजेस कितने का हो रहा है बाबू, 2 का। तो यहाँ लिख लो चेंजेस हो रहा है 2 का, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब Cl में यहां से देखो कितने का चेंजेस हो रहा है, 1 का। तो यहाँ लिख लो चेंजेस 1 का हो रहा है। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा,
ये वाला 2 कहाँ आएगा, ये वाला 2 इसका तो इसमें आ जाएगा, यस, और ये 1 इसमें आ जाएगा, यस। तो क्या लिखोगे बोलो, सिंपल वे में MnO2 प्लस क्या होगा HCl, और यहाँ पे क्या लगाएंगे, च्यू लगाएंगे, क्लियर हुआ। यहाँ पे क्या होगा MnCl2 प्लस Cl2, बोलो क्लियर है, इतनी बातें समझ में आई, यस। अब हजम नहीं हो रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 क्लोरीन है, यहाँ पे 2 2 4 है, तो एक काम कर लो, थोड़ा सा काम को बिगाड़ा भी जाता है, जो कि साफ साफ दिख रहा है। इतना ने सहयोग किया, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ तक सहयोग किया, आपका काम बन गया लगभग। तो अब इसको हम कृपया करके धीरे से चुपके से कोई देखे ना, इसको हम क्या करें 4 बना दे, क्या बना दे। अब क्लियर हुआ, यस। अब इस 4 को ध्यान से देखिए, अब इसके साथ आप क्या कीजिए, जो छोड़े थे उसको आप उतार लीजिए, क्या कीजिए, उसको आप उतार लीजिए, यानी कि आप H2O उतार लीजिए, उतार लिए। अब सबको एक साथ देखिए, तो यहाँ पर Mn कितना है 8 हो, Mn कितना है 8 हो, क्लियर है। ऑक्सीजन कितना है 2, ऑक्सीजन इधर है 1 है, तो क्या लगाओगे सर बोलो, क्लियर हुआ, यस। अब जरा देख लो, हाइड्रोजन कितना है 4, 2 दूना 4 एकम 4, क्लोरीन कितना है 4 एकम, क्लोरीन कितना 2 2, क्या हुआ सर बैलेंस है कि नहीं है, यस। तो इस प्रकार से ये रहा, ये भी बैलेंस इक्वेशन है ना आसान। तो इस प्रकार से आप तमाम समीकरणों को इस ऑक्सीडेशन नंबर की सहायता से बैलेंस कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं, यस। अब इससे भी आसान आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है, कैसे करेंगे, यस। तो यहां तक नोट करें, सो स्टार्ट करते हैं उसको भी। चलिए, तो हम फाइनली बात करेंगे कि वास्तव में इसका जो सेकेंड विधि है, ठीक है, जिसमें हम जानेंगे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, बहुत ही इजी विधि है, बहुत शानदार विधि कह सकते हो, हाल्फ रिएक्शन मेथड। इसमें हाफ का मतलब आधा सही है कि आधा अभिक्रिया विधि भी कहते हैं इसको। इसमें कुछ नियम मैंने लिख दिया है जिसकी सहायता से हम काम करेंगे। तो नियम का मतलब तब समझ में आएगा जब हम एक एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने क्या किया, कि एग्जाम्पल ले लिया, क्या ले लिया, एक एग्जाम्पल ले लिया, वाट SN Cl2, इसमें ले लिया AuCl3, क्लियर है, और ये बना दिया SnCl4 प्लस AU हो गया बाहर, ऐसा कुछ रिएक्शन है, क्लियर। अब समझिए जरा, इस रिएक्शन को बैलेंस करना है, विधि क्या लगानी है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, आयन इलेक्ट्रॉन वाला विधि लगानी है। कह रहा है कि प्रत्येक परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करें। सबसे पहले प्रत्येक परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करें। हेलो हेलो, पहली बात है प्रत्येक परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करें। दूसरी बात है ऑक्सीकरण व अपचयन की 2 अर्ध समीकरण लिखें, यानी जिस पर ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात, जिस पर क्या होगा ऑक्सीकरण होगा और जिस पर अपचयन होगा उसकी 2 अर्ध समीकरण लिखें। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि SN को देखें तो Cl2 है, एक क्लोरीन पे कितना होता है -1, तो 2 पे हो जाते हैं, प्लस का 2 हो जाएगा, क्लियर हुआ। यहाँ पर प्लस का क्या हो जाएगा 4, ओके। यहाँ पर AU का प्लस का 3 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 0। मैंने क्या बोला, प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4, ऐसे आप पूरे का ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कर लेंगे, ओके। अब क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे कि किस पर ऑक्सीकरण हो रहा है, किस पर अपचयन हो रहा है। तो ये बातें आप जान चुके हो। तो जिस पर ऑक्सीकरण हो रहा है मतलब SN को ले लेना, हेलो, यहाँ पर SN गिव्स, यहाँ पर भी क्या लिखोगे SN, यहाँ पर क्या था प्लस का 2, यहाँ पर क्या हुआ प्लस का 4। समझने वाली बात यह है कि +2 से +4 हो रहा है, इसका मतलब ये होगा कि बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यहाँ पर जब बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, दान होगा, अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, दान हो रहा है। तो यहाँ बोल सकते हो ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्लियर है। और वहीं पर अगर देखें तो AU + 3 है, 0 हो गया, अर्थात AU + 3 है, क्लियर है। और ये 0 हो गया, AU पर क्या हो गया 0 हो गया। तो इसने क्या किया, इसने 3 इलेक्ट्रॉन क्या किया, ग्रहण किया, बोलो स्पष्ट है। तो ग्रहण कर रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, बात स्पष्ट है, ओके। यहाँ पे दान हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्रहण हो रहा है। ये इलेक्ट्रॉन इधर ग्रहण कर रहा है और इलेक्ट्रॉन इधर क्या कर रहा है, दान कर रहा है। तो समझने वाली बात यह है, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करें। तीसरी बात क्या करें, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करें, अर्थात यहाँ पर आप क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करोगे। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 और 3 बराबर लानी है। इसके लिए आपको कुछ जादू करना पड़ेगा, 2 में उस संख्या से गुणा करिए कि जितना इलेक्ट्रॉन आए
और इसमें किस संख्या से गुणा कर जितना इलेक्ट्रॉन है दोनों इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाए, अर्थात ये 3 और 2 दोनों मतलब क्या है, एक तरह से ये 2 सम संख्या है, ये भी सम संख्या है। तो इस कंडीशन में दोनों को विपरीत वाले से गुणा करते हैं, इसमें 2 से कर देंगे, इसमें 3 से कर देंगे। तो यहाँ पर अगर हम 3 से करते हैं, यहाँ पर 2 से करते हैं तो क्या होगा, 3 दूना 6, 2 तिया 6। इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है, अर्थात दोनों जगह इलेक्ट्रॉन कितना है, 6 है। तो कैसे लिखोगे बोलो, कैसे लिखोगे बोलो। यहाँ पर हो जाएगा इसका 3 आगे भी होगा तो 3Sn पे प्लस का 2, क्लियर हुआ। 3 का इसमें करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये 2 इसमें हो रहा है तो प्लस 2 Au का प्लस का 3, फिर यहाँ पे 2 तिया 6 इलेक्ट्रॉन गिव्स, आगे बढ़ा 3Sn प्लस का 4, क्लियर है। और 3 दूना ये यहाँ पर भी आ रहा है ना, तो क्या होगा 3 दूना 6 इलेक्ट्रॉन और ये 2 प्लस 2 Au का 0, क्लियर है। विचार करें, ये 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कटा, क्लियर, जो बचा वो बचा, तो यहाँ पे क्या बचा 3Sn। अब इसके साथ ऊपर वाला उतारते जाएंगे, क्लियर है ना। Sn प्लस 2 किसके साथ है, Cl2 के साथ, Sn Cl2, बोलो क्लियर। Au उतारिए तो 2Au, Au के साथ क्या था Cl3, तो Cl3 गिव्स Sn, तो 3Sn, और Sn के साथ क्या था Cl4, तो 3Sn क्या लिखोगे Cl4 प्लस Au 2Au, तो यहाँ पे बस लिख देंगे 2Au, बोलो क्लियर है। अब आप चेक करें 3Sn 3Sn बैलेंस, ओके। क्लोरीन 3 दूना 6, 3 दूना 6 कितना हो रहा है 12, 3 चौके 12, क्लियर है। 2Au 2Au, बोलो क्लियर है, यस। तो ये रहा आपका बैलेंस, ये है बैलेंस, बैलेंस इक्वेशन, बैलेंस इक्वेशन, क्लियर है, यस। तो इस प्रकार से आप किसी भी समीकरण को आप बैलेंस कर सकते हो। यहां पर ये 3 से 4, 4 से 5, अगर तीनों फेल है चौथा लगाएंगे, चौथा फेल है तो पांचवा लगाएंगे। ये सब जो मैंने नियम लिखा है इसकी सहायता से आप बड़े आराम से किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं, बड़े सिंपल वे में, क्लियर है। तो मुझे लगता है बच्चों आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। अब मैं क्या करता हूं, आपको होमवर्क देता हूं, आपके लिए कुछ मैं यहाँ पे स्क्रीन के माध्यम से बैलेंस करने के लिए मैं आपको समीकरण दूंगा और आप उसे नोट करेंगे, आप उस समीकरण का प्रैक्टिस करेंगे और आप कमेंट में जरूर बताएंगे कि आपसे समीकरण बैलेंस करने आ गया, आज से आपका डर खत्म हो गया। यस यस। तो आज क्लास उतना ही, उम्मीद करते हैं क्लियर हुआ होगा। लेक्चर बड़ा नहीं चाहते हैं क्योंकि आप कम समय में ज्यादा कुछ सीखें, बस यही उम्मीद है, यही कामना आपसे। यस, तो मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ अगले अंदाज में, तब तक के लिए धन्यवाद।